अच्छा, हम सबके पास कुछ ना कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है और हम चाहते हैं कि वो महफूज रहे। तो उसी के लिए मैंने ना एक क्रिप्ट बनाई है जो करती क्या है कि आपका जितना भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है उसको इनक्रिप्ट कर देती है फॉरनेट क्रिप्टोग्राफी के थ्रू। तो जैसे कि मेरे पास ये डाटा पड़ा हुआ है, मतलब ये सीड फ्रेजेस हैं, पर्सनल अकाउंट है, तो उनके जो सीक्रेट कीज़ है मैं चाहता हूँ ये इनक्रिप्ट हो जाए। तो उसके लिए मैंने एक कमांड लाइन टूल बनाया है। अब ये इस फोल्डर के अंदर मेरा सारा डाटा पड़ा है, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन पड़ी है। तो उसके लिए ये कमांड है पाइथन मेन डॉट पी वाई इनक्रिप्ट कीज़, ये वाला फ़ोल्डर का नेम है, इसको आपने एन्क्रिप्ट करना है और ये ई डाटा इस फ़ोल्डर में डाटा एन्क्रिप्ट होकर स्टोर होगा। तो अब इसमें क्या चाहिए कि ये जो फ़ोल्डर है कीज़, ये एन्क्रिप्ट होने के बाद श्रेड हो जाएगा। अच्छा, जब कोई आप फाइल रीड करते हैं तो सिर्फ उसका रेफरेंस मूव होता है हार्ड ड्राइव से, वो फाइल आपकी हार्ड ड्राइव में ही मौजूद होती है। ये होता है डिलीटिंग अनटिल कोई नया डाटा उसको आके ओवरराइड नहीं कर देता है। स्टार्टिंग में होता है ये कि एक फाइल को मल्टीपल टाइम ओवरराइड किया जाता है और फिर इसको डिलीट किया जाता है। ये तरीका ज़्यादा सेफ है जब कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को मुकम्मल तौर पर हार्ड ड्राइव से रिमूव करना। तो ये कमांड है, जैसे मैं इसको रन करूँगा ये इसने इंक्रिप्ट की और साथ ही उसने वो फ़ोल्डर डिलीट कर दिया। अच्छा, अब ये देखें, इसने सारी फाइल्स को इंक्रिप्ट किया अलॉन्ग विद देयर पैथ्स और उनको ऐसे स्टोर कर दिया और उनके फाइल्स के नेम भी इंक्रिप्टेड है। नो वन कैन रीड इवन फाइल नेम्स, और ये सारा डाटा इंक्रिप्टेड है। अब ये हमारा सारा मतलब इसमें सारा इंक्रिप्टेड डाटा पड़ा है। अब इसको हमने डिक्रिप्ट करना है। तो उसकी ये कमांड है पाइथन मेन डॉट पी वाई डिक्रिप्ट, आगे ये इंक्रिप्टेड फोल्डर का नेम, याद रखें ये फोल्डर का नेम है और ये उस फोल्डर का नेम है जहाँ पर डिक्रिप्ट होकर डाटा स्टोर होगा। तो इसको मैं जैसे ही रन करूँगा तो ये हमारा सारा डाटा वापस इंक्रिप्टेड फॉर्म में आ गया। और याद रखना ये जो फाइल ना सीक्रेट डॉट की, इसके अंदर आपकी की मौजूद होगी, वो आपने कहीं पे लॉस नहीं करनी या गुमा नहीं देनी, क्योंकि अगर ये की गुम होगी तो आपका ये सारा का सारा डाटा ज़ाया हो जाएगा, ये रिकवर नहीं होगा। ये चीज़ याद रखनी, इस फाइल को आपने कहीं पे 3-4 जगह पे स्टोर कर लेना है। तो इसमें मैंने एक और चीज़ एक्स्ट्रा ऐड कर दी कि आप इसको गिटहब पे भी पुश कर सकते हैं। जैसे कि ये लिखा हुआ है पाइथन मेन डॉट पी वाई अपलोड और ये लोकल फोल्डर का नेम। तो हमने उस फोल्डर इंक्रिप्टेड फोल्डर को अपलोड करना है, ना कि डिक्रिप्टेड। तो मतलब ये ई डाटा है तो हम यहाँ पे लोकल फोल्डर की जगह लिख देंगे पाइथन मेन डॉट पी वाई अपलोड ई डाटा। तो ये गिटहब पे पुश हो जाएगा कोड। तो ये पुश उस वक्त होगा जब तक कुछ रिक्वायरमेंट्स आपकी मीट करती होगी। ये फाइल एग्जाम्पल डॉट ई एन वी, इसमें से आपने एग्जाम्पल रिमूव कर देना, डॉट ई एन वी फाइल का नेम रखना है। यहाँ पे आपने अपना गिटहब का यूज़र नेम रखना है, उसके बाद ब्रांच नेम जो कि मेन रहेगी, और रेपो नेम जो भी आप रेपोजिटरी का नाम रखेंगे वो। और ये जो टोकन है ये आपने जनरेट करवाना है एट पर्सनल एक्सेस टोकन। उसमें आपकी कुछ परमिशन रहेंगे, रीड राइट परमिशन, वो आपने टोकन को देके वो आपने टोकन यहाँ पे लिखना है। ये ऑटोमेटिकली पुश कर देगा और जब फैच करना हो तो सिर्फ आपने यही लिखना है पाइथन मेन डॉट पी वाई फैच, और जिस फोल्डर में आपने वो स्टोर करना है उस फोल्डर का नेम कोई भी नाम यहाँ पे रख सकते हैं। फैच करने के बाद फिर आपने ये सिर्फ डिक्रिप्ट वाली कमांड रन करनी है। ये वाला फोल्डर यहाँ पे जो आएगा, फिर आगे जिस फोल्डर में डिक्रिप्ट करके स्टोर करना वो चीज़ जो रहेगी, सबसे पहले आपने की जनरेट करनी है। तो उसकी ये कमांड है जो कि मैंने रीडमी में बता दी है, पाइथन की डॉट पी वाई। तो ये ऑटोमेटिकली की जनरेट करेगी और उसको इस फाइल में स्टोर कर देगी। ये जो नीचे शो हो रही है सीक्रेट, इसके अंदर सीक्रेट की होगी वो आपने सिक्योरली कहीं पे भी स्टोर कर लेनी, तो वो 3 जगह स्टोर करना, बाकी ये मैंने सारा तरीका लिखा हुआ है। और मैं श्रेडिंग और डिलीट और वाइप और फॉर्मेट इसके रिलेटेड एक आर्टिकल शेयर कर दूँगा, वो आप पढ़ लेना, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि सब में फ़र्क क्या होता है। तो एक चीज़ और, आपको इस प्रोजेक्ट का लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में या बायो में।